वेलकम टू योर ओन चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आज बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो आर्य समाज या ब्रह्म समाज या जो भी उस समय के सुधार आंदोलन थे, उनको एक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये बताने की कोशिश करूंगा कि आर्य समाज जो है उसमें एक राष्ट्रवादी सोच विकसित थी, और एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर ही वो समाज सुधार आंदोलन को भी आगे लेकर बढ़ रही थी। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, अब उनके 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो मैं जो मूल बातें हैं आर्य समाज से जुड़ी उन पर ना जाकर कुछ जो अलग बातें हैं उनकी चर्चा यहाँ करूंगा। दरअसल आर्य समाज उनके लिए सिर्फ एक समाज सुधार का संगठन नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय सोच या राष्ट्रीय विचारधारा को आगे लेकर बढ़ने वाला संगठन था। खुद दयानंद सरस्वती जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें उन्होंने कामना की थी, और वो चाहते थे कि अंग्रेजी सेना पराजित हो जाए और भारतीय जो विद्रोही हैं वो विजेता हों। तो इसी से हमको एक राष्ट्रवादी सोच उनकी नजर आती है। यहां तक कि जो अंग्रेजी सरकार के जासूस थे, उनका यह मानना था कि पंजाब में और आसपास के क्षेत्र में करीब करीब 1 लाख आर्य समाजी लाला लाजपत राय के निर्देश में या नेतृत्व में बगावत करने की सोच रहे हैं। तो इस तरह के जासूसों की सोच थी। यहां तक कि वैलेंटाइन सिरोल जो यहाँ कुछ तहकीकात करते आते हैं तहकीकात करने, तो उनका मानना है कि पंजाब में और पास का जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वहाँ जो भी उथल पुथल हो रही है उसमें आर्य समाजियों का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि वैलेंटाइन सिरोल का कहना है कि कुछ आर्य समाजी जो नेता थे उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि आर्य समाज सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन है। लेकिन वैलेंटाइन सिरोल का मानना है कि यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन था। और रावलपिंडी में जो 1906 में एक हंगामा हुआ या दंगा हुआ, उसमें भी वो मानते हैं कि आर्य समाजी का और मुख्य रूप से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का योगदान था। तो इस तरह से वैलेंटाइन सिरोल का ये कहना है कि आर्य समाज जो है वो एक धार्मिक सुधार आंदोलन का केंद्र नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था, जो सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार की बात नहीं करता था, बल्कि जो भारत विरोधी हैं, खास करके जो अंग्रेज हैं, जो डीनेशनलाइज करना चाहते हैं भारत को, उसके खिलाफ भी यह एक आंदोलन था। तो इस तरह की सोच वैलेंटाइन सिरोल की या अंग्रेजों की थी आर्य समाज के बारे में। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सही बात है कि आर्य समाज जो है वो एक राष्ट्रीयता की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। आर्य समाज के द्वारा स्थापित जो 2 शिक्षा के केंद्र थे, एक डीएवी और दूसरा गुरुकुल। डीएवी मॉडर्न जो शिक्षा पद्धति है उसके आधार पर शिक्षा देती थी, और गुरुकुल जो है, जो हरिद्वार में है, गुरुकुल कांगड़ी, वो इंडियन एजुकेशन पद्धति के आधार पर शिक्षा देने का प्रयास करती थी। लेकिन दोनों ही जो शिक्षा के केंद्र थे वो भारतीयों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, एक भारत के प्रति गौरव की भावना का विकास कर रहे थे। और जब इन संस्थानों से पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरियों में गए, और जब देखा कि अंग्रेज किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किस तरह से भारत विरोधी सोच है उनकी, तो उनमें एक भारत के प्रति आत्म गौरव की जो भावना थी वो अंग्रेजों के खिलाफ इन विद्यार्थियों में या इन केंद्रों से पढ़े हुए जो लोग थे उनमें ये भावना भरी, और वो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने लगे और उनमें एक राष्ट्रीयता का भाव जगा। जो वैलेंटाइन सिरोल जो हैं वो एक बार फिर 1906-07 में आते हैं कुछ जांच करने लंदन टाइम्स की तरफ से। तो उनको भी ये जानकारी मिलती है कि डीएवी स्कूल से जुड़े हुए लोग, और खास करके जो कुछ आर्य समाजिस्ट हैं, खास करके भाई परमानंद वगैरह, ये डीएवी स्कूल से भी जुड़े हुए हैं।
ये लोग जो है सो अंग्रेजों के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उसमें संलग्न हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि बहुत सारे करीब करीब 76 आर्य समाजी राष्ट्रद्रोह के आरोप में पकड़े भी गए। और जो सरकारी वकील था उसका ये आरोप था कि इन स्कूलों से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं वो छात्रों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रद्रोह की भावना भरते हैं। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने पुराने शिष्यों से अभी भी जुड़े हुए हैं और उनसे पत्राचार करते हैं, खास करके राष्ट्रद्रोही पत्राचार। राष्ट्रद्रोह का मतलब यहाँ अंग्रेजों का द्रोह हुआ, उसके खिलाफ ऐसा वो पत्राचार करते हैं और इस तरह के वो संदेश उनको देते हैं और एक विद्रोह की अग्नि या विद्रोह की भावना वो उनमें भरते हैं। इन सब बातों के अलावा यह भी देखा गया कि बहुत सारे, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो क्रांतिकारी थे, वो खुद को आर्य समाज से संलग्न मानते हैं। वो अपने दयानंद को अपना गाइड मानते हैं और कहते हैं कि आर्य समाज से मेरा एक लगाव है। लाला लाजपत राय भी जो है वो, उनका ये कहना है कि मैं आर्य समाज जो है वो मेरे लिए एक माता की गोद के समान है, और वो भी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह के जो क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे उन पर भी आर्य समाज का प्रभाव था। यहाँ तक कि भगत सिंह के दादाजी जो थे अर्जुन सिंह जी, वो भी दयानंद के विचारों से बड़े प्रभावित हुए और ऐसा माना जाता है कि दयानंद ने यज्ञोपवीत खुद पहनाकर उन्हें दीक्षित किया था। उस जमाने में एक सिख का आर्य समाजी होना यह भी एक क्रांतिकारी बात थी। और यह भी देखा गया कि भगत सिंह को उनके पिताजी जो हैं वो किशन सिंह जी, वो खालसा स्कूल में नाम ना लिखवाकर बल्कि आर्य समाज स्कूल में, डीएवी स्कूल में उनका नामांकन करवाते हैं। यह भी उस समय के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा थी। रणवीर सिंह जो भगत सिंह के भाई थे वो भी बहुत प्रभावित थे आर्य समाज के विचारों से। जो भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी भगत सिंह के पिताजी ने, उसी सोसाइटी के प्लान के तहत लाला हरदयाल भारत से बाहर अमेरिका जाते हैं और वो गदर पार्टी या गदर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कड़ी जुड़ी हुई है और एक क्रांतिकारी विचार को लेकर आर्य समाज आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह के आंदोलन थे उससे भी पहले तो 1919 के पहले आर्य समाज उससे एक तफरका रखता था, लेकिन बाद में देखा गया कि उससे एक ताल्लुकात इनका हुआ। खास करके स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो शपथ पत्र पर सिग्नेचर करते हैं जो सत्याग्रह का शपथ पत्र है। और महात्मा गांधी जो उस समय बॉम्बे में थे उनको ये टेलीग्राम भी करते हैं कि उन्होंने शपथ पत्र सिग्नेचर किया है। और दिल्ली में जब वो आंदोलन होता है तो पुलिस जब धमकी देती है सदानंद को कि गोली मार देगी पुलिस, तो वो माना ये जाता है या कहा जाता है कि उन्होंने अपना वो सीना सामने कर दिया और कहा कि गोली मारना है तो मार दो। तो इस तरह का एक जज्बा, देशभक्ति का जज्बा भी उनके अंदर था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई जो आर्य समाज से जुड़ी हुई है कि किस तरह से वो न केवल क्रांतिकारी विचारधारा से बल्कि सत्याग्रह से भी जुड़े हुए थे। यह भी माना गया, बहुत सारे विद्वान मानते हैं और उस समय के लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह और दयानंद की शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समानताएं भी थी। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे और आर्थिक मदद की जरूरत थी और इसकी अपील गोखले ने की, तो देखा यह गया कि जो डीएवी स्कूल या गुरुकुल कांग्रेस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे वो दूध और मक्खन खाना छोड़ दिए और उससे जो पैसा बचता था वो सत्याग्रह फंड में भेजा जाता था। उसी समय हरिद्वार में एक गंगा नदी पर एक दुधिया बांध या डैम बन रहा था, उसमें इन छात्रों ने मजदूरी की और मजदूरी करके 1500 रुपया कमाते थे और उस 1500 रुपया को सत्याग्रह फंड में भेजते थे साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से ये जो आर्य समाज है या आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो सत्याग्रहियों की भी मदद कर रहे थे।
बाद में देखा गया कि आर्य समाज जो है एक शुद्धि आंदोलन से भी जुड़ गया, और शुद्धि आंदोलन से जुड़ के जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे या तो सिखिज्म में या इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, उनको फिर से शुद्ध करके हिंदुइज्म में शामिल किया जाता था। 1921 में जब मालाबार के तट पर मोपला विद्रोह हुआ और उसमें मोपलाओं ने सैकड़ों हिंदुओं को मुस्लिम में जबरन कन्वर्ट कर दिया, तो ये आर्य समाजी ही थे जो वहाँ जाकर उन सारे हिंदुओं को फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए। तो इस तरह से हिंदू धर्म को बचाने का काम और उनमें एक राष्ट्रभक्ति की भावना भरने का काम भी आर्य समाज ने किया। ऑल्दो ये एक घोषित पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन अगर हम इसके विचारों को देखें, और जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी जो है या जो अपना देश है या अपने देश का शासन है वही सर्वोपरि है, और विदेशी शासन कितना भी अच्छा है तो भी वो अच्छा नहीं हो सकता। मतलब स्वदेशी की बात या अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की बात करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश की बातें और भी जो चीज़ें हैं जो ये बतलाती हैं कि घोषित तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन ये समाज सुधार आंदोलन या समाज सुधारक संस्था होने के बाद भी एक पॉलिटिकल थॉट थी, एक पैट्रियटिज्म की भावना आर्य समाज में थी, जिसको आगे बढ़ाने का काम आर्य समाज ने किया था। तो आर्य समाज जो है वो अन्य जो भी पॉलिटिकल समाज सुधार आंदोलन थे उनसे थोड़ा इस मामले में अलग है कि एक जोश से भरा हुआ राष्ट्रवादी विचार लेकर ये सुधार आंदोलन आता है, और बहुत से कार्य ऐसे किए जो दूसरे लोग उतना नहीं कर पाए। तो हम ये कहेंगे कि जो ये आर्य समाज आंदोलन है, दयानंद सरस्वती की जो सोच है वो एक राष्ट्रवादी भारतीयता की सोच को लेकर भी आगे बढ़ता है। तो इस आर्य समाज में आज इतना ही, और भी इससे जुड़ी हुई जो बातें होंगी मैं उसे लेकर आपके सामने आऊँगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को आप देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।